आज हम अटेंडेंस की बात करेंगे कि हम अटेंडेंस कैसे डाउनलोड करते हैं, डेली बेसिस भी और मंथली भी हम अटेंडेंस कैसे निकालते हैं। हम जाएंगे पहले रिमोट पर। ये हमारा रिमोट है, यहाँ से हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं और हम यहाँ पर रिमोट लिखकर ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पर जाएंगे। इसमें बहुत सारी आईडीज़ आएंगी, बट हमारा जो सर्वर का है वो है 228। हम इस पर जाएंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। ये यहाँ हो गया ओपन, मैंने पहले से ओपन कर रखा है। मैं इसको एक बार लॉग आउट कर दूँ। ये हमारा शॉर्टकट है यहाँ पर पे टाइम का। पे टाइम सॉफ्टवेयर है हमारा, जिसमें अटेंडेंस लगती है, तो हम डायरेक्ट यहीं से ही डाउनलोड करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। यहाँ ये पूछ रहा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम डालेंगे एडमिन, सेम इसका पासवर्ड भी यही है एडमिन। और हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ये सॉफ्टवेयर ओपन होकर आ गया है। अब हमें अटेंडेंस डाउनलोड करनी है, तो हम डाउनलोड पर जाएंगे। डेटा डाउनलोड यूजिंग लैन, इस पर जाएंगे। यहाँ पर हम ऑल टाइप पर सेलेक्ट करेंगे, तो ये सभी अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ जाएंगे डेटा डाउनलोड पे, इसको हमने लगा दिया डाउनलोडिंग पे। यहाँ पर इवेंट लॉग्स आपको शो होते रहेंगे कि कौन कौन सा कनेक्ट है, कौन कौन सी अटेंडेंस डाउनलोड हो रही है। जैसे हमारे पास हमने 3 ऑफिसेस हैं, हमारे तीनों में मशीन्स लगी हुई है इन आउट, तो यहाँ पर तीनों का लिख कर आता रहेगा। और जितनी भी मशीन्स कनेक्ट हैं सभी मशीन्स के बारे में यहाँ पर आता रहेगा कि ये डिवाइस कनेक्ट है। अभी अटेंडेंस हमने डाउनलोड पर लगाई हुई है, अटेंडेंस डाउनलोड हो रही है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट जब तक अटेंडेंस डाउनलोड हो रही है आप इसको कुछ भी इसमें यूज़ नहीं करेंगे, आप छेड़खानी नहीं करेंगे। अदरवाइज़ ये डाउनलोड नहीं होगी, फिर दोबारा से लॉगआउट करके लॉगिन करना पड़ेगा। इसलिए इसको हम डाउनलोड पर लगा कर छोड़ देंगे।
अटेंडेंस हमारी डाउनलोड हो गई है। ये यहाँ पर सभी डिवाइस जितनी भी हमारी लगी हुई है ऑफिस में, जो भी सॉफ्टवेयर से हमने कनेक्ट की हुई हैं अटेंडेंस वाली, सभी डिवाइस यहाँ पर आ गई है लिखकर। जो सर्कल घूम रहा था वो भी बंद हो गया है क्योंकि अब अटेंडेंस डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद हम जाएंगे सिंपल टाइम रिपोर्ट पे। हमें डेली रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, जो हम डेली अटेंडेंस भेजते हैं, उसके लिए हम जाएंगे इस पर। ये हो गया, फर्स्ट इन लास्ट इन पर क्लिक करेंगे। जिस भी डिपार्टमेंट की हमें निकालनी है, लाइक मुझे अभी सारे डिपार्टमेंट की निकालनी है, मैं इस पर क्लिक कर दूँगी। बट अगर मुझे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की निकालनी है तो मैं उस पर ऐसे क्लिक करूँगी। डेजिग्नेशन में सभी डेजिग्नेशन पे क्लिक करूँगी, प्लस यहाँ क्लिक करूँगी और इसका प्रीव्यू देखूँगी। ये आ गई, सभी की अटेंडेंस डाउनलोड होगी। इसके बाद इस अटेंडेंस को मुझे जब सेव करना है तो इसको हम PDF फॉर्मेट में सेव करेंगे। इसके लिए हम ये देख रहे हैं आप एक्सपोर्ट रिपोर्ट, इस पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम सेव टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे PDF सेलेक्ट करा। यहाँ पर हम इस फाइल को नेम दे देंगे, जैसे आज 16 अगस्त है, मैं इसको नाम दे दूँगी 16 अगस्त 2022 कि मैंने सेव कर दी, एक्सपोर्ट हो गई है। इसके बाद इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे। अब मुझे उसको देखना है कि कहाँ गई है मेरी रिपोर्ट, तो हम ये यहाँ देखेंगे। ये वाली वो अटेंडेंस है जो मैंने डाउनलोड करी थी, ये PDF फॉर्मेट में आ गई है। PDF फॉर्मेट में आ गई है मेरी अटेंडेंस। सेम ऐसी जब हमें मंथली रिपोर्ट निकालनी होगी, सेम हम जाएंगे मंथली रिपोर्ट पे। इसमें हम मंथली वर्क ड्यूरेशन रिपोर्ट सेलेक्ट करेंगे। हम कौन से मंथ की निकाल रहे हैं उस मंथ को सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं अगस्त की निकाल रही हूँ अगस्त को, अगर मैं जुलाई की निकाल रही हूँ तो मैं जुलाई को सेलेक्ट करूँगी। फर्स्ट इन लास्ट आउट, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसमें सेम प्रोसेस है, डिपार्टमेंट वाइज निकालनी है, आप डिपार्टमेंट वाइज निकालेंगे। आपको ऑल डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, आप ऑल डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। ऑल डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है, ऑल डेजिग्नेशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ आता नहीं है, बट फिर आपको सेलेक्ट करोगे तो तभी यहाँ पर सभी की डिटेल शो हो जाएगी। इसके बाद हम प्रीव्यू पर जाएंगे। सेम बहुत इजी स्टेप है, जैसे हम डेली अटेंडेंस निकालते हैं वैसे ही इसमें मंथली अटेंडेंस भी निकलती है। रिपोर्ट का भी प्रीव्यू शो होगा, इसमें शो नहीं हो रहा है। थिंक प्रोग्राम काम नहीं कर रहा है, इसको हम वेट फॉर द प्रोग्राम रिस्पॉन्स कर देंगे। हम यहाँ से क्लोज़ भी कर सकते हैं अगर हमारा प्रोग्राम काम नहीं कर रहा है। अटेंडेंस हम डाउनलोड कर चुके थे, फिर से हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। सेम उसमें आईडी पासवर्ड डालेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड सेम है इसका। एडमिन लॉगिन करेंगे।
हम रिपोर्ट निकाल रहे थे इसमें मंथली रिपोर्ट पर जाएंगे। इसमें इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं ओपन होके। तो मंथली वर्किंग ड्यूरेशन हम निकालेंगे, जो हम सैलरी के लिए निकालते हैं, सैलरी जिसके बेस पर प्रोसेस होती है। जो डेज़ हम देखते हैं वो हम यहीं से ही देखते हैं, मंथली रिपोर्ट निकाल के फर्स्ट एंड लास्ट इन करेंगे। अभी मैं एक ही सेलेक्ट कर लेती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि फ़ाइल जो है बहुत हैवी हो रही है। ये मैंने पूरे मंथ की रिपोर्ट निकाली है अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, इसको हम रिव्यू करेंगे। ये मंथ की रिपोर्ट जनरेट होकर आ गई है। मैंने अगस्त सेलेक्ट कर लिया था, बट अगस्त की अभी अटेंडेंस कंप्लीट हुई नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर एब्सेंट शो हो रहा है। 1 मिनट हम निकाल लेते हैं यहाँ पर जुलाई मंथ की, क्योंकि मंथली जब रिपोर्ट हम निकालते हैं अटेंडेंस के लिए तो वो हम अपने प्रीवियस मंथ की ही निकालते हैं। लाइक जुलाई की मुझे सैलरी बनानी है, तो मैं 1 अगस्त को अटेंडेंस डाउनलोड करूँगी। बट यहाँ पे मंथ, जिस मंथ की मुझे निकालनी है वही मंथ सेलेक्ट करूँगी। मुझे जुलाई की निकालनी है, मैं जुलाई सेलेक्ट करूँगी, लेकिन 1 अगस्त को अटेंडेंस डाउनलोड करूँगी। ये पूरे मंथ की आ गई है अटेंडेंस डाउनलोड होके। पी जिस पर भी लिखा है ये प्रेजेंट है। डब्ल्यू मतलब वीकडे यानी संडे हमारा। PW मतलब प्रेजेंट ऑन वीकडे, यानी कि ये हो गया ओवर टाइम, इस दिन इस पर्सन ने OT किया था। बाकी सारी जगह PP आ रहा है, यानी कि वर्किंग डे में आए थे ये, बट यहाँ पर संडे होगा इसलिए PW आ रहा है। संडे वाले दिन भी ये प्रेजेंट थे, तो यानी कि इनका ये हो गया OT। इस संडे ये नहीं आए थे, ये वीकडे था, तो इसलिए ये W ही आ रहा है, और यहाँ पर ना तो इन है ना आउट है। ये इनका फर्स्ट इन होता है, ये लास्ट आउट होता है। और इसमें हम फोकस करते हैं टोटल आवर्स पे, एक दिन में इन्होंने कितने घंटे दिए। ये हम एग्जैक्ट काउंट करते हैं, 8.5 घंटे होने चाहिए पर्सन के, आधे घंटे का उसका लंच हटाकर। इसको हम कलर भी अगर करते हैं, अटेंडेंस हम अगर किसी की देखते हैं कोई लेट तो नहीं है, तो उसकी हम 10:01 से देखते हैं। 10 बजे तक कोई लेट नहीं है, 10:01 के बाद से कैंडिडेट लेट आ रहा है, एम्प्लॉय हमारा लेट आ रहा है। ये प्रोसेस है अटेंडेंस डाउनलोड करने का। आपने डाउनलोड कब करी है वो डेट भी आती है, कब से कब तक की आपने अटेंडेंस की रिपोर्ट डाउनलोड करी है वो रिपोर्ट भी आती है। सेम इसका प्रोसेस भी ऐसे ही है, इसको भी ऐसे आपको सेव कर देना है। PDF मोड पर जाएंगे आप, आपको जो भी इसको नाम देना है, लाइक मैं इसको दे रही हूँ जुलाई अटेंडेंस। ये सेव हो गई है, एक्सपोर्ट हो गई है, कंप्लीट आ गया है यहाँ पर लिखा हुआ। इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी, फाइल को मिनिमाइज़ करूँगी, इसको सॉफ्टवेयर को अपने। ये देखो यहाँ पर रिपोर्ट मेरी आ गई है। ये शो हो रहा है मुझे पूरे मंथ का, इस पर्सन ने कब आए हैं, ये कब गए हैं
यहाँ से टोटल कितने घंटे दिए हैं इन्होंने ऑफिस में, इनका एम्प्लॉय कोड क्या है, किस डिपार्टमेंट के हैं ये, इनका नाम क्या है, सब कुछ यहाँ पर आता है। इसमें प्रेजेंट इनके डेज भी आ जाते हैं। यहाँ पर आपको 1 2 3 करके काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट डेज इनके आ जाते हैं। ये यहाँ पर इनके टोटल आवर्स आ जाते हैं। यहाँ पर एब्सेंट कोई नहीं था, वीक ऑफ इनको 5 मिले थे। ओवर सेकंड आ जाते हैं। यहाँ पर टोटल लेट आवर्स में ही सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, और डेज़ वगैरह जो हैं ये डेज़ में कैलकुलेट होते हैं, लाइक प्रेजेंट डे और वीक डेज। टोटल अर्ली आउट कितना है इनका, कितनी टाइम इन कितने घंटे ये जल्दी गए थे, तो ये सिर्फ 36 मिनट्स ही जल्दी गए थे। टोटल मंथ में, ये पूरे मंथ की रिपोर्ट है, तो ये जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरे मंथ की चीज़ें ही यहाँ पर आती हैं। तो ये शीट हम निकालते हैं जब हमें अटेंडेंस बनानी होती है। ये मंथली शीट जो हम निकालते हैं ये हम मंथ एंड होने के बाद एवरी फर्स्ट को ये शीट निकलती है। इस शीट के बेस पर हम सैलरी प्रोसेस करते हैं। उसके ओटी कितने हैं हम यहाँ वो लिखते हैं, उसकी एब्सेंट कितनी है वो लिखते हैं। इसके बाद ये सीएमडी सर के पास जाता है चेक होने के लिए, वो इसको डेज को ओके करते हैं। उसके आगे का प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है कि हम सरल पे पैक में उसकी एंट्री करते हैं, उसके डेज की। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। कभी भी हमें सॉफ्टवेयर को लॉगआउट करना होता है, हम यहाँ से कर सकते हैं। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये हमारे पास हमारे डेस्कटॉप पर नहीं है, इसके लिए हमें यहाँ से रिमोट कनेक्शन लेना पड़ता है। और रिमोट कनेक्शन की जो आईडी है वो 192.168.1.228 है। लास्ट में जिसमें 228 लिखा है वही हमें सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद हम अपने रिमोट को भी यहाँ से बंद कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा कि हम अटेंडेंस कैसे डाउनलोड करते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम पता चला होगा, पे टाइम सॉफ्टवेयर का नाम है। अटेंडेंस मशीन का जितना भी डेटा है वो सारा इसमें आ जाता है।